यह सब बात याद दिलाने के बाद वह चुड़ैल उन दोनों को अपने ही घर के सामने मारकर एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। इस परिवार में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह छोटा सा बच्चा काफी शरारती बच्चा था। अपने से बड़े या छोटे की बात नहीं सुनता था। कुछ दिन बाद इस गांव में 2 चोर आते हैं और वह दोनों एक औरत के घर में चोरी करने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। दोनों चोर चोरी कर ही रहे थे, तब अचानक उस औरत का नींद खुल जाता है। तब वह दोनों चोर उस औरत को उसी के घर में जान से मार देते हैं। उसके घर में जो चीज था उन सबको वह दोनों चोर उठाकर ले जाते हैं। तब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। तब गांव के लोग उस घटना को देखकर जल्दी से गांव के सरपंच को वहां पर बुला देते हैं। तब गांव के सरपंच कहते हैं कि गांव के सब लोग ध्यान से सुनो। आज से गांव में जैसे ही अंधेरा होने लगेगी वैसे ही सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद करके अंदर ही रहना है, नहीं तो वह दोनों चोर किसी और व्यक्ति को मार सकते हैं। इसलिए इस आज्ञा का पालन करें। उस दिन से गांव के सभी घर के दरवाजे शाम होने पर बंद हो जाती थी। फिर उसके कुछ दिन के बाद वही दोनों चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उन दोनों को एक सड़क के बीचों बीच एक औरत को पीछे मुड़े हुए देखते हैं। उसके बाद वह दोनों चोर वहीं पर रुक जाते हैं और एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि भाई, इतनी रात को ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है कि ये कोई चुड़ैल है। अरे नहीं भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? ये औरत तो काफी खूबसूरत लग रही है। जब यह औरत पीछे से इतनी सुंदर लग रही है तो सामने से कितनी सुंदर लगेगी भाई। अगर यह औरत की शादी नहीं हुई होगी तो मैं इससे ही शादी करूंगा। तब वह दोनों चोर उस औरत के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वह औरत चलते चलते उसी घर के पास पहुंच जाती है जिस घर में यही दोनों चोर एक औरत को जान से मार दिए थे। तब वह औरत इस घर के पास रुक जाती है और पीछे मुड़ती है तो उसकी शक्ल भयानक चुड़ैल की थी। तब वह दोनों चोर उस भयानक चुड़ैल को देखकर उन दोनों चोरों का आंख फटी की फटी रह जाती है। अरे भाई, मैं पहले ही कह रहा था कि यह कोई चुड़ैल है, लेकिन तू कहाँ मानने वाला है? तुझको तो एक सुंदर सी लड़की और शादी की पड़ी है, तो ले झेल। तब दूसरा चोर कहता है कि अरे चुड़ैल जी, कृपया करके हम दोनों को छोड़ दो प्लीज। हम दोनों आज से कभी भी चोरी नहीं करेंगे। कृपया करके हम दोनों को जाने दो। अरे, तुम दोनों कमीनों चोर को भला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम दोनों ने मुझे मारकर बड़ा पाप कर दिया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को याद है उस रात क्या हुआ था? उसके बाद वह भयानक चुड़ैल उन 2 चोर को अपने बारे में बताने लगती हैं कि उस रात क्या किया था उसके साथ। वह दोनों चोर ने यह सब बात याद दिलाने के बाद वह चुड़ैल उन दोनों को अपने ही घर के सामने मारकर हवा में गायब हो जाती है। सुबह गांव के लोग जब उस औरत के घर के पास जाते हैं तो उन दोनों चोर को मरा हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। उसके साथ साथ ही गांव के लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। उस दिन से रोज रात को चुड़ैल गांव में आती थी कि कोई चोर गांव में घुसकर और किसी को मार ना दे। इसलिए गांव के देख रेख अब एक भयानक चुड़ैल करती थी। अब आगे